दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप में से ज़्यादातर किसान भाई धान की खेती करते हैं और धान इस अवस्था में है इस टाइम पर कि उसके अंदर किसी की फसल में तो दाना बन रहा होगा, किसी की फसल में वो दूधिया स्टेज में होगा और किसी की फसल में अभी बालियां निकल रही होंगी। तो इस टाइम पर आकर हम सोचते हैं कि अब तो धान हमारा तैयार है, अब तो सब काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रभाव यहीं आकर के पड़ता है, आपकी फसल की जो उत्पादन है वो घट जाता है। दूसरा, आपकी फसल के जो रेट आपको मार्केट में मिल रहे हैं वो नहीं मिल पाते। उसके पीछे के कई कारण मैं आपको बता देता हूं। पहला कारण तो ये है कि दाने के साइज में वो फर्क आ जाता है, उसका वजन कम निकलता है। दूसरा, उसके अंदर शाइनिंग नहीं आती। शाइनिंग ना आने की वजह से एक तो उसका रेट कम मिलेगा और वजन कम होगा तो जाहिर सी बात है आपका उत्पादन घटने वाला है। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये हमारा धान इस टाइम पर दूधिया स्टेज में है। ठीक है, ये दूधिया स्टेज में है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये दूध निकल रहा है इसके अंदर से। ये इस टाइम पर दूधिया स्टेज में है। इस टाइम पर क्या होगा, अगर मैं इसकी देख रेख नहीं करूंगा, इसके अंदर जो मुझे डालना है वो नहीं डालूंगा, तो होगा क्या, दाना पहले तो कुछ के अंदर खाली रह जाएगा, दाना बनेगा ही नहीं। और कुछ के अंदर दाना बनेगा तो वो बहुत बारीक सा दाना बनेगा, वजन नहीं होगा। दूसरा, धान के अंदर शाइनिंग नहीं आएगी। तो आज की इस वीडियो में हम इन तीनों पॉइंट के ऊपर बात करेंगे कि इस टाइम पर आपको क्या करना है अपने धान के अंदर। दोस्तों अब किसान भाई बहुत से आप में से ये सोच रहे होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही करोगे, इसके अंदर किसी इंसेक्टिसाइड का, पेस्टिसाइड का या इसके अंदर किसी आप फंगीसाइड का स्प्रे कर दोगे। लेकिन इस टाइम पर इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो बहुत कम मात्रा में पड़ेगी, मैं आपको वो भी बताऊंगा। उससे पहले आप समझ लो, इस टाइम पर ज़रूरत है माइक्रो न्यूट्रिएंट की। माइक्रो न्यूट्रिएंट की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट का काम ये है, पौधे के अंदर जो उसके अंदर दाने बन रहे हैं उनकी शाइनिंग बढ़ाना, उसके विकास में वृद्धि करना, यानी कि वजन उसके अंदर ज़्यादा निकलेगी, उसके अंदर चमक आएगी दाने के अंदर, जिससे कि आपके कई सारे फायदे होंगे। पहला तो आपका जो दाना है हष्ट-पुष्ट होगा, वजन ज़्यादा निकलेगा तो उत्पादकता बढ़ेगी। दूसरा, उसकी शाइनिंग अच्छी होगी तो क्वालिटी उसके अंदर आएगी। तो आपको मार्केट में जब आप धान लेकर के जाओगे किसी भी सेलर के पास में, तो आपको अच्छे रेट देगा, अच्छे प्राइस के ऊपर आपके धान की वैल्यू आपको मिलने वाली है। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास में ये रखा हुआ है पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, ये भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है। उसके बाद में ये देख लो, ये जिंक सल्फेट है, ये 100 ग्राम हमने ले रखा है। ये 700 ग्राम है, यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर रखा है। ये है बायो स्टिमुलेंट। ठीक है, ये सारे ऑर्गेनिक है, इनके अंदर कुछ भी नहीं है। उसके अलावा ये रखा हुआ है अपने पास में बोरोन। ठीक है, ये आप किसी भी कंपनी के ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको कोई भी एक सर्टिफाइड कंपनी लेनी है। किसी भी अच्छी कंपनी के आप मार्केट से ये सामान ले सकते हैं। इसके अलावा इनकी मात्रा आप उस हिसाब से लें, जैसे मान लो मेरा 1 एकड़ धान है तो 1 एकड़ धान में मेरा लगभग 100 से 125 लीटर पानी लगेगा। ये हमने पूरा टैंकर 500 लीटर का रखा है, इसके अंदर 100 से 125 लीटर पानी हमारा है। तो इसके अंदर ये सारा मिक्सचर हम मिलाएंगे एक साथ, उसके बाद में हम टैंकर में भरेंगे, तब स्प्रे चालू करेंगे। और हाँ, इसके साथ आपको क्या करना है, एक काम और कर लेना है। इसके साथ आप किसी भी कंपनी का ये स्टिकर ले लें। स्टिकर का फायदा ये होता है दोस्तों कि ये स्टिकर पौधे के अंदर जो हम स्प्रे करेंगे उसको अच्छे से चिपका देता है। ठीक है, अब मैंने बायो स्टिमुलेंट का आपको नहीं बताया कि इसका फायदा क्या है। इनका तो मैंने आपको बता दिया, शाइनिंग बढ़ाएंगे, चमक बढ़ाएंगे, वजन बढ़ाएंगे। लेकिन ये बायो स्टिमुलेंट जो करेगा काम, इसका बड़ा जबरदस्त काम है दोस्तों। ये दोस्तों पौधे में फोटोसिंथेसिस की क्रिया को बढ़ाएगा, यानी कि पौधा जो पोषक तत्व है उनको अच्छे से ले। दूसरा, जो क्रिया सूरज के थ्रू हो रही है, सूरज से जैसे जो भी इसको लेना है वो अच्छे से ले, तो उस काम को ये करेगा, ये उसको बढ़ाएगा, उस क्रिया को बढ़ाएगा। तो सारे ऑर्गेनिक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है कि जहर हम डाल रहे हैं। इसके अंदर पौधे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, हमारी सेहत के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा जैसे अब देखो, मेरे खेत में तो कोई भी इस टाइम कीट वगैरह कुछ है नहीं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके खेत में मकड़ी है, जाला है, कोई भी कीट वगैरह आपको दिखाई दे रहा है, तो इस टाइम पर आप कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो केवल कुछ दिन उसका असर रहता है, 10 से 15 दिन। आप सिस्टमैटिक इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सिस्टमैटिक का काम लंबा रहता है, सीधा पौधे के ऊपर प्रभाव रहता है, जो आपकी सेहत को भी बाद में नुकसान दे सकता है। आप हल्की फुल्की मात्रा कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड की ले लें, जिससे कि कोई भी अगर आपके खेत में रोग है, कोई भी आपके खेत में कीट पतंग है, तो वो डायरेक्ट उसके कॉन्टैक्ट में आकर के खत्म हो जाएगा। और एक चीज़ का और ख्याल रखना है, आपको ये जो स्प्रे करना है, ये स्प्रे या तो आप मॉर्निंग में करें, सूरज हल्का हो, बिल्कुल निकल रहा हो, तब आप स्प्रे कर लें, या आप शाम को स्प्रे करें। तेज धूप में स्प्रे ना करें, क्योंकि तेज धूप में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट का आप स्प्रे करोगे वो धूप से ही उसको सनलाइट अपनी तरफ खींच लेगी, उसका पौधे को कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा, यानी कि पौधे को जो प्रभाव उसके ऊपर पड़ना था वो नहीं पड़ेगा। तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। इनकी मात्रा मैं आपको बता देता हूँ, मात्रा कितनी कितनी लेनी है। ये लगभग हमारा 700 ग्राम है, तो ये मान लो 7 ग्राम पर लीटर है। ये 100 ग्राम है,
जिंक सल्फेट अपना, तो ये आप मान लो कि लगभग 1 ग्राम प्रति लीटर है। ये अपना बोरोन है, ये 250 ग्राम है, तो बोरोन 2.5 ग्राम प्रति लीटर है। तो इनकी मात्रा को आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, इससे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट है। अब दोस्तों इनको सारे को मिक्सचर कर लेते हैं, मिला लेते हैं एक जगह पर, और इसका सीधा स्प्रे स्टार्ट करते हैं अपने धान के अंदर। दोस्तों ये मैंने बाल्टी में थोड़ा सा पानी ले लिया है, इसके अंदर सबसे पहले मैं ये पोटेशियम नाइट्रेट डाल देता हूँ। ठीक है, इसको अच्छे से इसके अंदर डाल देते हैं। इसके बाद में अपनी आ जाती है ये जिंक सल्फेट, इसको भी इसके अंदर डाल देते हैं। ये सारे दोस्तों पाउडर फॉर्म में ही आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट ज़्यादातर, तो जो कि अच्छे से 100% ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, पानी में अच्छे से ये मिल जाते हैं। उसके बाद अपना आ जाता है ये बायो स्टिमुलेंट, जो कि एमिनो एसिड भी इसको बोला जाता है, इसको भी इसके अंदर डाल देते हैं। उसके बाद में जो अपना ये बोरोन है, इसको इसके अंदर डाल देते हैं। इसको थोड़ा सा पहले मिला लेते हैं। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा इसको मिला लिया, कुछ ऐसा कलर इसका दोस्तों हो गया। अब इसके अंदर अपना ये लास्ट में जो स्टिकर है, इसको भी इसके अंदर मिला लेते हैं। स्टिकर किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, अच्छी कंपनी का लें, बस यही आपसे कहूँगा। स्टिकर का काम केवल चिपकाने का होता है दोस्तों। ये अपन ने इसके अंदर मिला लिया। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी और बढ़ा लेते हैं, क्योंकि ये पानी थोड़ा सा कम है। इसके अंदर पानी बढ़ाने के बाद, इसको मिलाने के बाद फिर सीधा इसको टैंक में डालेंगे। ये अपन ने इसके अंदर डाल दिया और पानी। इसके बाद में हम इसको अपने पूरे जो 500 लीटर का अपना टैंक है, जिसके अंदर हमने लगभग 100 लीटर 125 लीटर के आसपास पानी लिया था, उसके अंदर इसको मिला लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है दोस्तों, सीधा भी आप इसके अंदर डाल सकते हो, लेकिन इसको पहले मिला लोगे तो अच्छे से मिक्स हो जाता है ये। ठीक है, अब इसको इस तरीके से, ये हमने डंडा ले रखा है, इसकी सहायता से घोल देंगे। दोस्तों पूरा मिश्रण अपन ने टैंकर के अंदर मिला लिया था। इसके बाद में अपन ने इसके अंदर जो अपना स्प्रेयर है, इसके अंदर भर लिया है इसको पूरा, और ये स्प्रे के लिए अब तैयार है, स्प्रे करेंगे। उससे पहले हमने इटालियन गन इसके ऊपर ये लगी हुई थी, इसको भी हटा दिया। अब हमने गन ये वाली लगा दी, क्योंकि हमें एरिया इस तरीके से ज़्यादा कवर करना है, और ये फोग ज़्यादा बनाता है, धुंध ज़्यादा बनाता है, जिससे कि सभी पौधों को समान रूप से जो अपन स्प्रे कर रहे हैं वो अच्छे से मिल सके। ये दोस्तों अपना स्प्रे स्टार्ट हो चुका है, भाई अपना स्प्रे जो है वो मारने लगे हैं। ये देखो, मैं आपको बता रहा था ना, इसीलिए मैंने जो फुहारा था वो चेंज करा था। ये अच्छे से धुंध बना करके स्प्रे कर रहा है, सभी पौधों को समान रूप से जो अपन स्प्रे कर रहे हैं मटेरियल वो अच्छे से मिल पाएगा। ठीक है, ये देखो। तो दोस्तों इन चीज़ों का ना, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, हम यहाँ आकर छोड़ देते हैं फसल को कि अब तो हो ही जाएगी, अब तो दिक्कत है नहीं, लेकिन इनका फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। इनका फ़र्क तब पता चलता है जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं, यानी कि जब हम इसकी कटाई करेंगे, जब हम इसकी इसको निकाल लेंगे, तब पता चलेगा कि एक्चुअल में हमारी पैदावार क्या हुई है। पैदावार पर पता चलता है इन सारी चीज़ों का दोस्तों। और दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं आपको अक्सर ये बात बोलता होता हूं कि वैरायटी का भी ना बहुत बड़ा फ़र्क होता है। वैरायटी का फ़र्क आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, सभी पौधे समान हैं, सभी के एक साथ बालियाँ जो है वो निकली हुई हैं। ऐसा नहीं है कि कम ज़्यादा पहले निकल गई बाद में निकल गई, वो चीज़ नहीं है दोस्तों। तो ये बेनिफिट मिलता है दोस्तों अच्छी वैरायटी का। ये अपनी जो वैरायटी है ये स्टार PB 1509 है, स्टार एग्री सीड वालों की। तो अच्छी वैरायटी मुझे लगी, इसके अंदर समान रूप से सभी बालियां जो है वो निकली हुई हैं। स्प्रे के लिए भी आपको बता दूं मैं, आपको पता है अपना खेत है, पीछे अपनी गन्ने की फसल भी लगी हुई है। आप स्प्रे हमेशा कोशिश किया करो, या तो सुबह करो धूप से पहले पहले, या फिर शाम को करो धूप के बाद में। कभी भी तेज धूप में आपको स्प्रे नहीं करना है, जिससे नुकसान काफ़ी ज़्यादा होता है कि आपने जो स्प्रे किया है उसका 100% रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर आप कोई भी कॉन्टैक्ट या फंगीसाइड या इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर रहे हो तो उस टाइम कीट नहीं होता दोपहर के टाइम पर फसल में, तो वो भी अच्छे से काम नहीं करता। सुबह या शाम को करोगे तो कीट जो है वो फसल के ऊपर, पौधों के ऊपर अच्छे से बैठा हुआ होता है, तो सीधा रिजल्ट उसका आपको देखने को मिलता है। तो इन चीज़ों का भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, रखा करो। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे अब स्प्रे चल रहा है तो स्प्रे में हर फसल के हिसाब से अलग अलग पानी की मात्रा की ज़रूरत पड़ती है। मान लो गन्ने में स्प्रे करोगे तो वहाँ पर पानी ज़्यादा लगता है, जो छोटी फसलें हैं जैसे धान है, गेहूँ है, तो इनके अंदर पानी कम लगता है। तो इन चीज़ों का भी दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना आपको ज़रूरी है, जिससे कि अच्छा रिजल्ट आपको स्प्रे का देखने को मिले। दोस्तों स्प्रेयर भी अपना ज़बरदस्त है, मैंने आपको बताया ही था
कमाल का काम कर रहा है जिस दिन से आया है। गन्ने में भी स्प्रे हो चुका, सारे में लगभग 1000 लीटर हम गन्ने के ऊपर भी पानी स्प्रे कर चुके हैं, दवा का स्प्रे कर चुके हैं। धान के ऊपर भी पहले मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि धान के ऊपर भी स्प्रे होना है, वो भी स्प्रे हम कर चुके हैं और अब ये स्प्रे चल रहा है। तो लगातार ज़बरदस्त चल रहा है। बाकी आगे भी आपको स्प्रेयर का भी मैं रिजल्ट दिखाता रहूँगा, क्योंकि आप में से ज़्यादातर किसान भाई कमेंट भी कर रहे थे भाई इसका रिजल्ट आप लाइव दिखाते रहना बाद में भी कैसा आ रहा है। तो ये भी मैं आपको कोशिश करूँगा लगातार टाइम टू टाइम दिखाता रहूँ। सुबह सुबह ये स्प्रे कर रहे हैं। अभी आप देख लो पौधों पर ओस भी है, ठीक है, ये पौधों पर ओस भी है अभी। तो इस टाइम पर क्या है ना, दवाई अच्छे से पौधों के ऊपर चिपक जाएगी और अच्छे से पौधे उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिससे कि रिजल्ट भी हमें अच्छा देखने को मिलेगा। और आप भी दोस्तों अगर चाह रहे हो ना कि अच्छी पैदावार धान की मिले, तो आपको जो चीज़ें आप पहले से करते आ रहे थे उनको छोड़ना पड़ेगा, नए तरीके से सिस्टमेटिकली काम को करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। फसल आपने चाहे कोई भी लगाई हुई है दोस्तों, अपनी धान की फसल में स्प्रे जो है वो हो चुका है। आप भी अच्छी पैदावार के लिए जो मैंने आपको बताया इन सारे का मिश्रण बना करके स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि आपको भी उसकी पैदावार में वृद्धि देखने को मिलेगी। लगभग 20 से 30% की गिरावट इस टाइम पर आकर के धान में होती है दोस्तों, जो आपको पता नहीं चलता। लास्ट टाइम में आप फिर सोचते हो कि यार वैरायटी भी अच्छी चयन करी थी, ये कैसे हुआ, वैरायटी अच्छी चयन करने के बाद भी ये पैदावार क्यों घटी? तो पैदावार इसलिए घटती है। इन चीज़ों का आप ख्याल रखोगे तो आपको भी लगभग 20 से 30% धान की फसल में वृद्धि देखने को मिलेगी। और ये सारा जो मैंने आपको बताया माइक्रो न्यूट्रिएंट, बायो स्टिमुलेंट, इनकी प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको नहीं देना होता। प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है, क्योंकि ये होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो कम मात्रा में ही पूरा अच्छा रिजल्ट ये आपको निकाल करके देते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी राय साझा कर दो, पसंद आई है लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लेना, क्योंकि आपके लिए ऐसी ही नई नई वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो को लेकर। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।